ये हमने कर दी रिकॉर्डिंग ऑन ट्रिगोनोमेट्री। हाँ ट्रिगोनोमेट्री भैया, स्टार्ट कर ली हमने तो। इसका त्रिकोणमेट्री। इंतजार था। इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है, हाँ भैया, संस्कृत में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बोलते हैं इसको, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो है बच्चों, थोड़ा सा पहले फालतू की बातें कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारी एक ग्रीक वर्ड से निकली हुई है ना, जिसको हमने हाँ क्या भैया। लिखा है, ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ठीक है, ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नो का मतलब होता है थ्री। ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है, थ्री या 3 थ्री साइड्स। थ्री साइड्स किसकी होती है, ट्रायंगल की। तीन ट्राइंगल। साइड होती है हमारी ट्रायंगल की। ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, जैसे हाँ जियोमेट्री, भैया। ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे। ठीक है, तो ट्रायंगल की हमें स्टडी करनी है। अब ट्रायंगल की स्टडी तो हमने काफी कुछ करी ली है, जैसे हमने सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ लिया इससे पिछले वाले चैप्टर में, है ना। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे अलग है, ये सबसे अलग क्यों पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल्स में। किसके अंदर पढ़नी है आपको ट्रिग्नोमेट्री। अगर आज से आपके पास कभी भी ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ दिख जाए, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझना कि क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, क्या ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लग सकती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही लग सकती है, लग ये इधर उधर भी सकती है। ठीक है, पर थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो 11th क्लास से पढ़ेंगे आप लोग। 10th क्लास में जितना भी आपके क्वेश्चन हैं, जितना भी आपका सिलेबस है, ठीक है, जितनी भी इसकी खींचतान है, वो सब की सब राइट एंगल ट्रायंगल पर ही है। ठीक है, बाद में हम इसको सर्कल में भी लगाना सीखेंगे, नॉर्मल एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, उन सब में भी सीख लेंगे। अभी सिर्फ हमको ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको दिखे तो समझ जाना, ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। आई बात समझ में। भैया उन सब में जो हम लगाएंगे तो फिर उन्हें तोड़ ताड़ के लगाएंगे, मतलब राइट एंगल बनाएंगे उनमें भी, हाँ, उसमें सीधा हम ही कुछ कुछ लगेगी। कुछ करके लगाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब हाँ देखो, भैया। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी, वो राइट एंगल ट्रायंगल से बातचीत करती है। ठीक है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एक एंगल है 90 डिग्री। अच्छा, अब एक ट्रायंगल में हमारी होती क्या क्या चीजें हैं, हमारे ट्रायंगल में क्या होती है, एक तो हमारे ट्रायंगल में साइड्स। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, नहीं, बेस। एक तो हमारी साइड्स हाइपोटेन्यूज। होती हैं और एक हमारी एंगल होती है ना। ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ये हमारी साइडें हैं और ये हमारे एंगल है ना। ये हमारा एंगल है, ये मान लो 30 डिग्री हाँ का है, भैया। ये मान लो 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, साइड्स और एंगल के बीच में एक रिलेशन निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, साइड्स के बीच में और एंगल के बीच में हम क्या निकाल के लेके आए, एक रिलेशन निकाल के लेके आए। ऐसा हमने अभी तक नहीं देखा ना, ट्रायंगल की जितनी पढ़ाई करी है, साइड और एंगल के बीच में हाँ कोई भैया। रिलेशन निकला हो। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में भी जब हम पढ़ते थे, तो एंगल और एंगल से मतलब एंगल को हम एंगल से कंपेयर करते थे, साइड को हम साइड से कंपेयर करते थे, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड और एंगल के बीच में एक रिलेशन निकाल के लेके आएंगे। आई बात समझ में। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, साइड और एंगल के बीच में एक रिलेशन निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, और ये साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन निकाला जाता है, ये किसकी मदद से निकाला जाता है, ये हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद। रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे, जिनकी मदद से हम ये रिलेशन निकाल पाते हैं, हम साइडों और एंगलों के आपस में बातचीत करवा पाते हैं। ठीक है, पहले तो हम एंगल की एंगल से बात कराते थे, साइड की साइड से बात कराते थे, अब हम साइड और एंगल की आपस में बात करा सकते हैं, किसकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा एक दो चीजें हम और सीख लेते हैं, बेसिक चीजें, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर आएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ये आपका एंगल है, इसको हम मानते हैं थीटा। इसका मतलब क्या है, थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। ये भी एक ग्रीक अल्फाबेट है। ये क्या है बच्चों, एक ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, देखो ग्रीक अल्फाबेट कई सारे होते हैं हमारे पास, देखना चाहोगे। ये ग्रीक लेटर्स हैं, जैसे ये आपका अल्फा लिखा आ रहा है ना इसके नीचे, अल्फा बीटा बीटा, गामा। हाँ भैया। गामा, ठीक है, डेल्टा, ये डेल्टा। एप्सिलॉन। इसी तरह आपके पास कई सारे आएंगे, इसमें थीटा कहाँ है, ये रहा, पाई भी होता है थीटा। भैया। ठीक है, ये आपका क्या है, थीटा है। ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं। ठीक है, ये पाई।
आई ये बात समझ में? एंगल के लिए use होता भी है थीटा। हाँ, ये जो थीटा है ये हम जैसे देखो अभी तक जब आप बचपन में पढ़ रहे थे तो हम क्या करते थे, जो एंगल की वैल्यू होती थी, जैसे अगर हमें नॉन एंगल है, यानी कि अगर हमें एंगल की वैल्यू पता है तो हम एंगल की वैल्यू लिख देते हैं कि जैसे 30 डिग्री का एंगल है। पर अगर एंगल की वैल्यू अननोन होती है तो हम अभी तक क्या कर देते थे, उसको x लिख लेते थे, है ना, या y लिख लेते थे, या a b c लिख लेते थे, है ना, कोई भी वेरिएबल लिख लेते थे। पर आज से हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास अननोन एंगल होगा ना तो उसकी जगह हम थीटा लिख दिया करेंगे। हम क्या थीटा लिख लिख दिया देंगे, करेंगे? थीटा लिख दिया करेंगे। तो थीटा हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंगल। थीटा हमारा रिप्रेजेंट करेगा एंगल को, ठीक है। और अच्छे से कहें तो अननोन एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? अब देखो एक ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं। एक ट्रायंगल की क्या होती है? 3 साइड होती हैं। जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, इसके बारे में तो सबको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं सबसे इसको हम? छोटी को परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि छोटी या बड़ी। सबसे बड़ी वाली जो है वो तो फिक्स है, जो सबसे बड़ी वाली है वो फिक्स है। भैया पर हमने एक प्रूफ तो करा था क्या 9th करा में, था? जिसमें सब परपेंडिकुलर को सबसे छोटी साइड प्रूफ करा था। अरे बेटा वो ये क्वेश्चन था ना आपका कि यहाँ से जो हम ड्रॉ करें, अब इसमें हम बोलते हैं ना कि यहाँ से कई सारी लाइनें बनती हैं। हाँ भैया, लास्ट हाँ इसमें भैया। एक्सरसाइज का लास्ट इसमें से क्वेश्चन। जो सबसे छोटा वो होता है, सबसे छोटी साइड वो अरे याद परपेंडिकुलर क्या कर होती रहे है। हैं। लेकिन हम तो इन हाँ 3 भैया। साइड की बात कर रहे हैं ना, इन 3 साइड की बात कर हाँ रहे हैं। भैया। इन 3 में तो एक भी परपेंडिकुलर नहीं है ना, ठीक है। हाँ हाँ भैया। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, अब हम क्या बोलते हैं कि एक ट्रायंगल की 3 साइड होती है, एक हाइपोटेन्यूज होती है और बाकी 2 साइड हमारे पास और है, इनको हम बोलते हैं अदर 2 साइड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? अदर 2 साइड्स। अब हाइपोटेन्यूज तो हमारी फिक्स है कि हाइपोटेन्यूज तो हमारी क्या होगी, हमेशा सबसे बड़ी वाली लेंथ, जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी, सबसे लार्जेस्ट साइड जो होगी वो हमारी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। जो भी आपका थीटा दिखेगा ना, जैसे थीटा आपका यहाँ पे बना हुआ है, पर थीटा आपका यहाँ पे भी तो बन सकता है ना। हाँ भैया। एंगल तो हम ये वाला भी नाप सकते हैं। तो जहां पर भी आपको थीटा दिखे, उस थीटा के जो सामने वाली साइड होगी, अपोजिट साइड, उसको हम परपेंडिकुलर हो बोलेंगे जाएगी। परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू थीटा, ये हमारी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो बची हुई इससे साइड भैया है थीटा ये हमारी दिखेगा। बेस। बेस हो जाएगी, ठीक है। साइड एडजेसेंट टू बेस, जिससे भैया थीटा एडजेसेंट देखेगा वो परपेंडिकुलर है। टू थीटा, हाँ। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। अब इनको ऐसे समझना जरूरी है कि आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। अभी तक तो हम पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाते थे तो बस उसमें हाइपोटेन्यूज का रोल होता था, ठीक है, बाकी सबका इतना रोल नहीं होता था। पर यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर और बेस को अलग अलग पहचानना बहुत जरूरी है। अभी तक आपको अलग अलग पहचानने की जरूरत नहीं थी, पर आज से आपको इनको अलग अलग पहचानना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? ठीक है। तो देखो हाँ पहले से भैया। थोड़े 1-2 एग्जाम्पल लेता हूं मैं और पूछता हूं आप लोगों से, आपको बताना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमारा ए बी सी है, यहाँ पर हमने बनाया थीटा। अब अगर हम ए आपसे भी हो बोलते जाएगा हैं, परपेंडिकुलर। अगर हम आपसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा एसी। इसका? एसी हो जाएगा, सबसे एसी। बड़ी वाली साइड, ठीक है, या 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। अगर हम बोलेंगे परपेंडिकुलर क्या है, तो ए थीटा के बी। सामने ए कौन बी। सी है? ए बी है। और अगर हम बोलेंगे बेस कौन सी है, तो बेस कौन सी बीसी। हो जाएगी? बीसी हो जाएगी। अच्छा अब देखो, अब थोड़ा सा टेढ़ा करने की कोशिश करते हैं। मान लो ऐसे कर दिया, ठीक है, और थीटा हमने यहाँ पर बना दिया, ये हमारा ए बी सी है। तो अब हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी है। एसी। परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर सामने बीसी। क्या है? ये वाली है ना, तो बीसी हमारे परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब बेस, अभी तक बेस ए हमारी बी। पहला थॉट क्या आता था? जो नीचे वाली साइड होती थी उसको हम हमेशा बेस बोल देते थे, है ना। पर जरूरी हाँ नहीं है भैया। कि वही बेस हो। यहाँ पर हमारा क्या है? बेस हमारा ए ए बी बी। है, ये हमारा बेस है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अच्छा देखो ये बताओ, अब ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये थीटा है, ए बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। एसी। नहीं, हाइपोटेन्यूज तो एसी हमारा सबसे बड़े वाला, AC, 90 हाँ डिग्री के भैया। सामने हाँ। वाली। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी हो जाएगी। ए बी हो जाएगा। थीटा के और सामने बचा वाली क्या हुआ है? ये बीसी। है। बीसी। और बेस क्या हो जाएगा? बीसी बीसी बेस। हो जाएगा, ठीक है। बीसी। तो एक बेसिक सी चीज सीख लिया आपने, जिसमें आप हाइपोटेन्यूज को, परपेंडिकुलर को और बेस को पकड़ पा रहे हो, है ना। आपको पता चल जा रहा है कि कौन सी क्या है।
ठीक है, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताऊंगा। भैया हाँ बेटा, भैया वो जो ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज पहचाननी है तो सबसे लंबी जो दिखेगी वही होगी ना हाइपोटेन्यूज। हाँ सबसे लंबी दिखेगी, हाइपोटेन्यूज पर तो भैया कई बार चेंज नहीं आपको, होती, वो रहती है। हाँ सबसे लंबी दिखेगी पर कई बार आपको ना भी पता चले कि सबसे लंबी कौन सी है। तो आप देखना जो अच्छा 90 डिग्री के सामने वाली होगी, 90 डिग्री के अपोजिट, अच्छा ये, ठीक। वही ठीक है, होती है ये आपकी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, अब ठीक हम है बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक मंत्र याद रखना है। ठीक है, पंडित मंत्र? बद्री अच्छा भैया, इससे हाँ बढ़िया मैं बताता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोई बात नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी सोना तोले। चांदी तोली। ठीक है, ये हमारे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। ठीक है, ये आपको मंत्र याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सोना आपकी चांदी आवाज कट तोले। रही है। अब आ रही है बच्चों आवाज? भैया आ ही नहीं थी आपकी आवाज, कटी नहीं थी। चलो अब देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब देखो इसमें ये जो ऊपर का बॉक्स है हमारा, इसमें जो हमारा पी बी और एच है, यहाँ पर हमारा पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। बी का मतलब क्या है? बेस। बेस। और एच का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये हमारा साइन, ठीक है, ये हमारा, कॉस टेन। ये क्या हमारा कोसाइन बोलते हैं हम इसको, कॉस या कॉस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉस टेंजेंट। टेन। टेंजेंट, ये तो ठीक इसकी है, फुल फॉर्म है भैया। इसकी एब्रीविएशन होती है, इसको हम साइन बोलते हैं और आप भी साइन ही बोलोगे। ये हमारा कॉस होता है। ठीक है, और ये हमारा टेन होता है। ठीक है, इसको टेन। लिखने की जरूरत नहीं है, खाली कंफ्यूज ही हो गए अमोल आप का लोग। फोन आ रहा है, उसको फोन कर लो। ठीक है, सीधा हम इसको लिखते हैं, ये हमारा साइन, ये हमारा कॉस और ये हमारा टेन। ठीक है, अब ये जो हमारे साइन कॉस और टेन है, ये हमारे क्या है? ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये हमारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था ना, कि जो हमारे एंगल्स और साइड के बीच में एक रिलेशन निकाल के लेके आएंगे, वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे। ठीक है, तो यही वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमारे एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन निकाल के लेके आएंगे। अब देखो, हमने याद करा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो जब भी हमें सोना चाहिए, यानी कि जब भी हमें साइन चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? बस एक फ्रैक्शन का वो लगाना है, पी साइन अपॉन लगाना है। एच। ठीक है, आपको बस फ्रैक्शन का साइन लगाना है। तो देखो साइन में आपको क्या मिलेगा? साइन में आपको मिलेगा P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरह कॉस में आपको क्या मिलेगा? बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये क्या है? B अपॉन एच, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन में आपको क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम लिख देंगे P बाय बी। ये हमारा क्या है? P बाय बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब क्या हमारे पास तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? नहीं, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई समझाने वाली बात। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साफ साफ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, इनके आपको फ्रैक्शन लेने हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास कितने होते हैं? सबसे पहला होता है आपके पास साइन, साइन कॉस साइन टेन। थीटा। साइन कोसेक थीटा आपका कोसेक। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कॉस थीटा, ये आपका क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह टेन थीटा, ये आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्लियर है बच्चों? ये तीन हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक भैया। रेशियोज हैं। इसके अलावा तीन और होते हैं हमारे। एक होता है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है ये साइन का उल्टा है, इसलिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा h बाय पी।
ये p बाय एच है तो इसका उल्टा होता है, ये होता है h बाय p। इसी तरह सेक थीटा ये होता है कॉस का उल्टा, ये हो जाएगा h बाय b। और tan का उल्टा कॉट, ये हो जाएगा b बाय p। ठीक है, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा कोसेक, इसको मैं कोसेक लिख देता हूं, ये हमारा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। यानी कि साइन क्या था हमारा p बाय एच, तो कोसेक क्या होगा h बाय p, यानी कि रेसिप्रोकल है इसका। ठीक है, कॉस क्या होता है b बाय एच, तो सेक क्या हो जाएगा h बाय b। टैन क्या होता है p बाय b, तो कॉट क्या हो जाएगा b बाय p। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, मैंने आपको जितना भी ऊपर पढ़ा है उस पूरे सब कुछ में ये जो मैंने ग्रीन पोर्शन से लिखा है यही बस आपको समझने वाला था, यही बस आपको याद करने वाला है, ऊपर बस आपको समझाया गया है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, निचोड़ है भी ये। हाँ ये पूरा निचोड़ है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जो बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके रेशियो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। साइन का क्या होगा p बाय एच, साइन थीटा आपका क्या होगा p बाय एच, थीटा क्या है एंगल है। कॉस क्या होगा b बाय एच, टैन क्या होगा p बाय b। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। तो साइन क्या है p बाय एच, तो इसका उल्टा कर देंगे h बाय p, इसी तरह इसका भी उल्टा और इसका भी उल्टा। और यहाँ पर p, b और h क्या है, p हमारा परपेंडिकुलर, b हमारा बेस और h है हमारी हाइपोटेन्यूज। ये सब कुछ तामझाम लेकर हम चलेंगे पहली एक्सरसाइज को करने। ये क्लियर है बच्चों आप सभी को? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, अब देखो पहली एक्सरसाइज पर चलते हैं हम। ये आ गई आपकी पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। ये रहा, अब देखो ये आपको कहता है कि इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, राइट एंगल एट B। तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे सबसे पहले ABC, जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। ठीक है, ये हम बोल देते हैं ABC। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि AB हमारा क्या है, AB हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AB हमें कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC हमें कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपको निकालने हैं साइन A। साइन A मतलब A वाला एंगल लेना है, इस एंगल को थीटा मान के करना है साइन A। ठीक है, इस एंगल से बात करनी है, साइन A निकालना है फिर कॉस A निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों जो साइड है हमारी, जैसे इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो हम AC की भी वैल्यू निकाल लेंगे। AC हमारा क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी सीधा। AC हमारा क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। 25। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 25 आ जाएगा भैया। हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा 576 प्लस 49, यानी कि 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। अब देखो साइन A की बात कर रहे हैं, साइन A। अब इस एंगल को लेके चलना है, तो इस एंगल के सामने वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, BC। ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, AC हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो अब देखो बात करते हैं इससे। सबसे पहले कहता है कि साइन A निकालो। पहला पार्ट साइन A, हमें पता है साइन A क्या होगा हमारा P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर 7/25। P अपॉन H लिखते हैं इसको, ये हमारा क्या होगा P अपॉन H। साइन A क्या होगा हमारा P अपॉन H। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, P का मतलब क्या है परपेंडिकुलर, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस लिख रहा हूं यहाँ पर समझाने के लिए। H का मतलब क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी परपेंडिकुलर क्या है, साइन A। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये वाली है परपेंडिकुलर, यानी कि BC। और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, है ना। अब BC की लेंथ क्या है आपके पास 7 और AC की लेंथ क्या है 25। तो काम खत्म, आपको साइन A निकालना था ना, साइन A आपका क्या आ गया 7/25। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया साइन A। इतना ही करना था इसमें बच्चों।
ये आया समझ में? हाँ भैया। इसी तरह देखो हाँ कॉस ए भैया। निकालना है। कॉस ए क्या होगा हमारा? कॉस ए होता है हमारा बी अपॉन बी B अपॉन upon एच, H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा जरा इसका बेस बताओ क्या है? 24/25। तो कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। इसका बेस क्या है? ये बेस है हमारा जो कॉस ए है, हाँ भैया। ये क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। ठीक है, अब ए बी क्या है हमारा? 24 और ए सी क्या है? 25। तो ये हमारा कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमने साइन ए निकाल लिया और कॉस ए निकाल लिया। अगले वाले पार्ट में देखो हमें क्या करना है। अगले वाले पार्ट में हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, साइन सी और कॉस सी निकालना है। ये है आपका ए बी सी। ठीक है, ये थी आपकी 24, ये थी आपकी 7 और ये है 25। अब आपको क्या निकालना है? साइन सी, यानी कि सी के बारे में बात कर रहा है, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो एंगल के सामने वाली क्या हो जाएगी? इस बार आपकी परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। ठीक है, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, तो बेस क्या हो जाएगा? ये बची वाली साइड बेस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले साइन सी क्या होगा हाँ हमारा? भैया। साइन सी ये क्या होगा? AB परपेंडिकुलर by अपॉन AC। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ये है ए बी AB और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। AC है। ठीक है, तो साइन सी हमारा क्या आ जाएगा? 24/25। 24/25। इसी तरह कॉस सी अगर हमें निकालना होगा तो कॉस सी हमारा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? BC by AC। बेस है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो कॉस सी आ जाएगा हमारा 7/25। 7/25। ये क्लियर है बच्चों? या हाँ भैया। हाँ बेटा। इस ट्रायंगल में हमारा मतलब कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू कॉस ए। हाँ अगर मतलब बोल कभी सकते हो। हमसे पूछ हम लिया देख कि सकते हैं कि इस हमारी जो ट्रायंगल साइन सी है, साइन सी क्या आया था? 24/25 और कॉस ए क्या है? ये भी 24/25 है। कभी प्रूफ करने के लिए आ सकता है आपके पास, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। दोनों निकालोगे फिर आप बोलोगे ये हमारे दोनों सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हाँ भैया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बच्चों, कहता है इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। tan p की बात करनी है और फिर कॉट r की बात करनी है। तो पहले बात तो जिसकी भी QR करनी है, निकाल पहले देंगे तो हम भैया। तीनों साइड निकाल लेते हैं, है ना? हाँ पहले तो भैया। हम तीनों साइड निकाल लेते हैं। हमारे 5 आ पास दिया जाएगा। हुआ है पी क्यू, हमारे पास क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। ठीक है, और पी आर हमें क्या दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। तो इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें पता है क्या कि QR 5 आ जाएगा। पी आर का स्क्वायर क्या होगा? क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू का स्क्वायर। QP का स्क्वायर। यानी कि अगर हम क्यू आर की बात करें तो ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 169 पी आर माइनस क्या है? 13 का स्क्वायर 144। माइनस पी क्यू क्या है? 12 का स्क्वायर। अच्छा जी, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 144। तो ये हमारा क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 25, यानी कि 5, 5। है ना? हाँ भैया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सो क्यू आर क्या आ गया हमारा? 5 आ गया। अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक सेकंड रुक जाओ।
हाँ बच्चों, अरे यार हाँ बच्चों, तो क्यू आर हमारे पास आ गया, तीनों साइड आ गई हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, 5 आ गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें हाँ निकालना है भैया। 10p। 10p हमारा क्या होगा, देखो p की बात कर P रहे हैं ना, upon तो B। p है हमारा, तो ये हमारी हो जाएगी, ये हमारा p है, ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, हाँ भैया। हाँ तो अब देखो, सबसे पहले ये हमको क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो 10p हमारा क्या होता है, 10p हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर P अपॉन upon B। बेस, और कॉट हाँ आर भैया। निकालना है। तो पहले हम दोनों की वैल्यू ना अलग अलग निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें पुट 5 करेंगे। upon 12। सबसे पहले हम 10p निकालेंगे। 10p हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर QR अपॉन, upon PQ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर p के सामने वाली यानी कि QR 5 QR, और बेस क्या हो जाएगा, PQ। PQ। ठीक है, 5 upon 12। तो 10p आ जाएगा हमारा 5/12। अब इसी तरह अगर हम बात करेंगे कॉट आर की, तो कॉट हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट हमारा क्या होता है, हाँ भैया। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी को एक बार दोबारा से लिख लेंगे यहाँ पर। इसमें अगर हम देखें आर है, इस बार हमारा एंगल क्या है, ये है। ठीक है, तो इस बार परपेंडिकुलर ये होगी, बेस ये होगी, और हाइपोटेन्यूज ये होगी। ठीक है, तो कॉट आर, 5 upon 12। बेस क्या है, क्यू आर, और हाँ भैया। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। PQ। ठीक है, तो कॉट आर ये क्या हो 5 जाएगा, upon क्यू आर 12। के हमारे पास 5/12। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे 0 इसको, आ जाएगा भैया। 10p माइनस कॉट आर। तो 10p क्या है हमारा 5/12, कॉट आर भी क्या है 5/12, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा क्या, 0। क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ये क्लियर है बच्चों यहाँ तक, हाँ यहाँ भैया। तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देख लो, अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए हमें क्या दिया हुआ है, 3/4। एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम सबसे पहले, ये ट्रायंगल है मान लो। ठीक है, इसमें हमारा यह है ABC। ठीक है, साइन ए क्या दिया हुआ है आपको, साइन ए आपको दिया हुआ है 3/4। अच्छा, साइन ए हमारा होता क्या है, साइन ए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन Perpendicular upon बेस, hypotenuse। सॉरी, अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ भैया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3/4। पंडित तो सही है ना अच्छा, यहाँ पे। हाँ, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए है ना, ए के, Perpendicular है भैया BC। हाँ, पंडित ये हमारा होगा इसी है। परपेंडिकुलर, और ये हमारा होगा बेस, ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सबसे पहले Hypotenuse। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट, इसको भी हम बाद में करते हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं तीनों साइडों को। ठीक है, हम लेट कर लेंगे, Let ABC be a triangle। ए बी सी हमारा ट्राइंगल तो है, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी राइट एंगल्ड एट बी। Triangle। ठीक है, ये राइट एंगल्ड है हमारा, बी पे राइट एंगल्ड है। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 होता है। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा भैया हाँ। परपेंडिकुलर अब बच्चों देखो, जब भी आपको रेशियो मिल रेशियो जाएगा दिया हो भैया। ना, आपको रेशियो को क्या लेट करना है, लेट साइन ए इज इक्वल टू 3k/4 के। रेशियो को आपको क्या लेट करना है, 3k/4 के, जहां पर हमारा k क्या है, कोई रियल नंबर है। ये या k क्या है आपका, ये कोई, जो आपने लाइन लिखी है सीधा ऐसी लाइन लिखनी है बिल्कुल। कौन सी, ये
हाँ ये पूरी लाइन ये हाँ ऐसे ही लिखनी है। sin = 3k / 4k where हाँ ठीक है से हाँ आपको मानना है साइन अच्छा इज भैया, इक्वल टू याद 3k कर ले अपॉन इसको। 4k। बच्चों देखो यहाँ पर हमने k किस लिए माना है, हाँ। k हमने इसलिए माना है क्योंकि ये रेशियो है। ये क्या हमारा रेशियो है। अगर मान लो यहाँ से हम क्या मानेंगे, अब इसके बाद हम बोलेंगे कि हमारी जो ए बी है, हमने ए बी को हमने क्या लेट करा है, सॉरी यहाँ से हमारा साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या है 3k अपॉन 4k। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, सॉरी बी सी, परपेंडिकुलर है आपका बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। दिस इज 3k अपॉन 4k। तो यहां से आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज जो BC है ये हमारा 3k है, और जो आपका AC है ये आपका 4k है। ठीक है, BC हमारा 3k है और AC क्या है 4k है। अब यहां से बच्चों हमने इसको k इसलिए माना है क्योंकि ये हमारा रेशियो है। अगर मान लो जो हमारा BC है, BC मान लो अगर हमारा 2 होगा, और AC मान लो अगर हमारा क्या, BC मान लो अगर हमारा 3 होगा और AC मान लो अगर हमारा 4 होगा, तो रेशियो क्या आएगा इनका 3/4 आएगा। रेशियो क्या आएगा इनका हाँ भैया। 3/4 आएगा। अच्छा अगर मान लो कि BC हमारा 6 है और AC हमारा 8 है, तो भी रेशियो क्या आएगा 3/4 ही तो आएगा, 2/3। पूरी आएगा, 3/4 ही आएगा, है ना। हाँ भैया 3/4। कुछ अब भी हो इस रेशियो में होगा। इसी तरह अगर मान लो ये 9 है और ये क्या है 12 है, तो भी क्या आएगा 3/4 ही आएगा। मतलब रेशियो तो सेम ही है ना। तो हम ये नहीं बोल हाँ सकते भैया। कि ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। ठीक है, ये k कुछ भी हो सकता है जो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, इसलिए हम इनको k से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। आई बात समझ में, डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखते हाँ भैया। क्योंकि ये रेशियो है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, इसलिए हम k मानते हैं इनके आगे। हमने साइन ए मान लिया 3k अपॉन 4k, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमने BC और AC की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीसरी साइड निकाल लेंगे यहाँ से, यहाँ से अब हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। ये हमारा C, हमारे पास BC आ चुकी है, हमारे पास AC आ चुकी है। अब हम तीसरी साइड निकाल लेंगे AB। AB हमारा क्या होगा, ये होगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC क्या है हाँ भैया। 4k का स्क्वायर माइनस BC क्या है 3k का स्क्वायर। तो ये AB आ जाएगा हमारा क्या, √16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, यानी कि AB हमारा क्या आ जाएगा 7k स्क्वायर। √7 इंटू k। ये हमारा AB आ गया, हमारे पास BC भी है, हमारे पास AC भी है। अब हमसे कोई भी काम करवा लो, अब हम काम कर लेंगे जो भी काम करवाओगे। ठीक है, तो देखो ठीक बच्चों, है। अब इसने हमसे बोला क्या था कि हमें निकालना है cos A और tan A। तो cos A और tan A निकालना है, तो क्या हो गया cos A। अब A की बात हो रही है इस वाले एंगल की, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है। cos A क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बच्चों, बेस है हमारा ये बेस है AB, भैया BA। AB हाँ भैया। हाइपोटेन्यूज क्या है AC। अब बता दो जरा, वैल्यू पुट करनी है। AB क्या है हमारा √7 अपॉन √7k, 7 और 4 AC क्या है 4k। 4k। k से k कट जाएगा तो cos A क्या आ जाएगा हमारा √7 अपॉन 4 √7/4। ठीक है, इसी तरह 4। और क्या निकालना है tan A। ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा BC BC और बेस क्या है AB। AB। तो यहाँ से हमारा tan A क्या आ जाएगा 3k बाय BC हमारा है 4k। 3k BC बाय हमारा 3k और AB है हमारा √7k। √7k। रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज तो कर देंगे tan A आ भैया। जाएगा 3/√7। ये हमारा क्या आ जाएगा 3/√7 आ जाएगा। ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको। ठीक है, छोड़ सकते हैं भैया ऐसे। छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर करना है तो रैशनलाइज कर लो, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। 3√7 बाय वो आ जाएगा। ये क्लियर है बच्चों। हाँ भैया। हाँ भैया। सचिन ने डाउट भेजे इलेक्ट्रिसिटी के। बेटा सचिन साइंस की क्लास में करेंगे। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरीके का। जैसे कहता है गिवन ये 15 cot A इज इक्वल टू 8, यानी कि हमारे पास क्या है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A क्या आ जाएगा हमारा 8/√8
15 कॉट ए क्या आ जाएगा आपके पास 8/15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 15 ठीक से है, मिल गया तो अब हो आपको लेट जाएगा। करना है। अब देखो बच्चों, जो भी चीज हमें निकालनी है, जैसे साइन ए निकालना है, सेक ए निकालना है, सबसे पहला काम हमारा क्या ट्रायंगल होता है मिल कि गया। हमें ट्रायंगल की ना तीनों साइड पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, ए की बात हो रही है तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो पहले हम तीनों साइड निकालेंगे, बी सी, ए बी और ए सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि कॉट ए। कॉट ए है ये हमारा। हाँ भैया। हाँ, तो इसको हम Cot A बोलेंगे भी लेट कॉट ए इज इक्वल टू 8k अपॉन 15k। यहाँ पर हमारा k क्या है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉट ए हमारा क्या होता है, बेस बी अपॉन अपॉन बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। बेस क्या है इसका, ए बी, ए बी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी बी सी, अपॉन बी सी। ये 15k। तो यहाँ से आपके पास दो साइड तो आ जाएंगी। तो यहाँ से आपके पास हाँ क्या आ भैया। गया, ए बी आ गया आपके पास 8k 8 और बी सी आ गया आपके पास 15k। तो आप तीसरी साइड भी निकाल लोगे। ठीक है, अब हमें तीसरी साइड हमारी क्या है, ए बी आ गई हमारे पास और बी सी आ गई, तो तीसरी साइड ए सी क्या आएगी हमारे पास, 225 + 64। अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर